एक नई वीडियो में जहां पर हम बेसिक इंग्लिश में आज नाउन का जो कन्वेंशनल नाउन हम स्टडी कर रहे हैं उसका थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे आज, कलेक्टिव नाउन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कलेक्टिव नाउन हिंदी में हम इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। तो जितनी भी संज्ञाएं आपकी समूह को दिखाती हैं, एज अ यूनिट दिखाती हैं, उनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। देखिए, कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स दैट refer to a collection of a group of multiple people, animals, or things. However, even though the collective noun refers to the multiple individual, they still usually function as a singular nouns in a sentence. This is because they still are technically referring to the one thing, the group as a whole. ठीक है? तो देखिए, कलेक्टिव नाउन्स कौन सी नाउन होती है जो कि एक कलेक्शन को या ग्रुप ऑफ मल्टीपल पीपल को या एनिमल्स को या वस्तुओं के ग्रुप को प्रकट करती है। जबकि भले ही क्या होता है, कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू द मल्टीपल इंडिविजुअल देती है, पर दे स्टिल यूजुअली फंक्शन एज अ सिंगुलर नाउन। फिर भी ये एक वचन नाउन की तरह ही यूज होती है सेंटेंसेस में। और दिस इज बिकॉज, ये इसलिए बिकॉज दे स्टिल आर टेक्निकली रेफरिंग टू द वन थिंग, क्योंकि एक चीज को रेफर कर रही होती है, एंड द ग्रुप एज अ होल। और ये एक ग्रुप होता है जो कि पूरी तरह से होल ग्रुप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से मान लीजिए एक रूम में बहुत सारे बच्चे बैठकर एक साथ पढ़ते हैं। तो भले ही मान लीजिए इस रूम में, अब इस रूम को सबसे पहले तो हम क्लास बोलेंगे भाई, ठीक है, ये क्लास हो गई है, तो क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया। तो देखिए, भले ही इसमें 50 स्टूडेंट है मान लीजिए, बट इन 50 स्टूडेंट्स के ग्रुप को ही हमने क्या बोला, क्लास। तो क्लास वुड बी व्हाट, अ कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह जैसे एक टीम में 11 सदस्य हैं या 15 सदस्य हैं, लेकिन 15 सदस्य टीम को हमने सिंपल एक दल बोल दिया, यानी टीम। तो टीम मतलब एक एज अ ग्रुप, एज अ होल हो गया यहाँ पर, जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल है, लेकिन उनको जोड़कर एक ग्रुप हमने बना दिया, दैट बिकेम व्हाट, टीम। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि भाई डेफिनेशन आपको क्लियर है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, और पीछे की वीडियोस को साथ साथ रिलेट करते जाइए इस वीडियो से, बिकॉज तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। क्योंकि पीछे वाली वीडियोस में हमने नाउन सीखा था, काइंड सीखा था, कन्वेंशनल, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, और काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन सीखा। फिर कन्वेंशनल में हमने सीखा भाई प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और आज थर्ड हम कलेक्टिव नाउन सीख रहे हैं। तो अगर वो पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो देखिए, यहाँ कोने पर आपको लिंक मिल रहा है पूरे प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर पहले उनको एक एक करके आप देख लीजिए, और फिर बाद में इस वीडियो को आप देखिएगा, ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स, और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप, तो अ ग्रुप इज अ सिंगल यूनिट दैट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, वेदर पीपल और थिंग्स। तो ये ग्रुप हो गया जी। एक कलेक्शन, अ कलेक्शन इज अ सिंगल यूनिट दैट यू नो व्हाट typically consist of many similar things organized together, such as the paintings, okay? और ये दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन। तो एक पेंटिंग्स का कलेक्शन जैसे हम बोलते हैं, तो ये कलेक्शन है। ट्राइब, अ ट्राइब इज अ सिंगल यूनिट दैट मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ द ट्राइब मेंबर्स, से बना हुआ एक ग्रुप को ट्राइब कहते हैं। ठीक है, एंड फ्लीट है, फ्लीट इज अ सिंगल यूनिट दैट इज मेड अप ऑफ अ सेवरल व्हीकल्स, या जो वेजल्स आपके, सच एज द शिप। ठीक है, तो फ्लीट हो गया। बैंड, बैंड इज अ सिंगल यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट म्यूजिशियन। तो एक बैंड जो होता है हमारा, म्यूजिक बैंड, जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल आपके म्यूजिशियंस होते हैं डिफरेंट, तो उसके ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, collective nouns are used in a sentence to refer to a group of people, animals, or things. Here are some examples of collective nouns being used in sentence. तो
ठीक है भाई, डेफिनेशन तो देखिए हमें ऊपर ही पता लग गई थी, एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा एक हिंट दे दिया कि ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स के। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिनमें हमने कलेक्टिव नाउन को यूज किया है। ये देखिए, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू साउथ फॉर द विंटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्लॉक का मतलब है एक तरह से झुंड, जो चिड़ियाओं का यानी पक्षियों के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो एक देखिए चिड़ियाओं का झुंड जो उड़ा साउथ में फॉर द विंटर, ठीक है, विंटर के लिए। ठीक है गाइस, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो एक पक्षियों के झुंड ने साउथ की तरफ सर्दियों के लिए उड़ान भरी, तो वो उड़ गए। एंड ये देखिए सेकंड, द ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू रिवोक द रूल्स दैट इट हैड प्रीवियसली अप्रूव्ड। और जो संगठन था यानी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने वोट किया यानी मतदान किया उन नियमों को खत्म करने के लिए जिनको उन्होंने पहले अप्रूव किया था। ठीक है, और ये देखिए, द सेट ऑफ टेबल क्लॉथ्स हैड डिसअपीयर्ड। तो जो टेबल क्लॉथ्स मतलब जैसे मेज पर मेज पोस्ट जिनको बोलते हैं का जो सेट है वो गायब हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्लॉक है झुंड, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, और सेट मतलब एक जो मेज पोस्ट है, मेज का जो कपड़ा है, उनके सेट को यहाँ पर एज ए कलेक्टिव नाउन हमने यूज किए हैं। अब देखिए सिमिलैरिटी टू प्लूरल नाउन्स। तो प्लूरल नाउन से जो सिमिलैरिटी होती है वो क्या है उसको भी समझेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। कलेक्टिव नाउन्स आर वेरी सिमिलर टू प्लूरल नाउन्स। तो देखिए बहुत सिमिलैरिटी, बहुत समानता है प्लूरल नाउन और कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि देखिए प्लूरल नाउन्स आर नाउन दैट रेफर टू द मल्टीपल पीपल। क्योंकि प्लूरल नाउन में क्या होता है कि भाई मल्टीपल लोगों से या मल्टीपल चीजों से या मल्टीपल स्थान को जोड़कर ही प्लूरल बनता है हमेशा। ये वो बहुत अच्छे से आपको पता है। एंड और दे प्राइमरली बट नॉट ऑलवेज एंड इन एस और ई एस। और जनरली क्या होता है कि इसमें मुख्यतः जो इनमें जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ, देखिए सभी नहीं बोल सकते हम, बट मैक्सिमम जो प्लूरल होते हैं वो एंड करते हैं आपके या तो एस से या ई एस से, इन दोनों में से ये पीछे लग जाता है तब ये प्लूरल बनते हैं। या फिर आई एस यानी वाई को हटाकर हम रिप्लेस करते हैं आई से और उसमें एस जुड़ा होता है, तो वो दे आर डिराइव्ड ओके फ्रॉम द सिंगुलर नाउन्स। और इनकी जो उत्पत्ति होती है, जो बनते हैं, वो सिंगुलर नाउन से बनते हैं। एंड सो आर ट्रूली प्लूरल इन फॉर्म एंड द फंक्शन। तो इसीलिए ये क्या होता है कि भाई उसी तरह से प्लूरल होते हैं फॉर्म्स में, और फंक्शन इनका काम भी प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑल प्लूरल नाउन्स। जिस तरह से यहाँ पर देखिए डॉग, डॉग्स हैं, सिटीज हैं, ओके, एंड टेबल्स, ओशियंस एंड स्लेट्स। ठीक है, तो ये आपके प्लूरल नाउन है। बोथ plural nouns and collective nouns can refer to the multiple things. The difference is that collective noun refers to a group of individual. जो अंतर होता है, जैसे multiple things को तो आपकी ये देखिए both दोनों ही, चाहे वो plural हो या collective nouns हो, दोनों ही multiple things को refer करती हैं। जबकि the difference is that collective noun refer to a group of individual, जो आपके इंडिविजुअल होते हैं उनके ग्रुप को ये रेफर करता है इन अ सिंगल यूनिट, यानी एक यूनिट में दिखाता है। वेयर एज अगर इसके विपरीत बात करें, जो प्लूरल नाउन्स होती हैं आपकी रेफर टू मल्टीपल इंडिविजुअल, तो हम बहुत मल्टीपल लोगों की बात करते हैं, तो यूनिट में ये नहीं आते। भाई देखिए समझिए, आप मान लो बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे व्यक्तियों को इकट्ठे, बहुत सारे मल्टीपल लोग हैं मान लीजिए, उनको एक यूनिट में दिखा देते हैं, तो ये हो गया कलेक्टिव। ठीक है, लेकिन जब हम इन सभी को यूनिट की तरह नहीं, प्लूरल की यानी बहुवचन की तरह यूज करते हैं, तो यही आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। इन पर विचार करिए नीचे। जैसे देखिए द म्यूजिशियंस प्लेड द सॉन्ग ब्यूटीफुली। जो म्यूजिशियंस थे उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से गाने को प्ले किया सुंदरता से। दिस सेंटेंस कंटेन्स द प्लूरल नाउन म्यूजिशियन। दिस वर्ड लेट्स द रीडर नो दैट देयर आर मल्टीपल म्यूजिशियन हु प्लेड द सॉन्ग ब्यूटीफुली। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि प्लूरल नाउन म्यूजिशियन है, और इस वर्ड से क्या पता लगता है पढ़ने वाले को कि जो
मल्टीपल म्यूजिशियन है जिन्होंने की गाने को बहुत अच्छे से प्ले किया था, ठीक है। हाउएवर कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसके अपोजिट हम देख लेते हैं, इसके विपरीत अगर हम देखें, द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द सॉन्ग ब्यूटीफुली। तो अब यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा हमने एक ग्रुप ले लिया है, अ सॉर्ट ऑफ बैंड, जिन्होंने गाने को बहुत अच्छे से सुंदरता से बजाया। तो दिस सेंटेंस कंटेन्स द कलेक्टिव नाउन्स ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। दिस वर्ड लेट्स द रीडर नो दैट देयर इज अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन दैट प्लेड द सॉन्ग ब्यूटीफुली। तो यहाँ पर क्या पता लगता है रीडर को, कि सुनने वाले को, पढ़ने वाले को ये पता लग जाता है कि एक ग्रुप है म्यूजिशियन का जिन्होंने गाने को बहुत अच्छे से प्ले किया था। और यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि मल्टीपल म्यूजिशियन है, उनका ग्रुप नहीं है जिन्होंने गाने को बजाया था। तो ये देखिए आपका प्लूरल हो गया और दिस इज कलेक्टिव। तो ये एक डिफरेंस रहता है प्लूरल और कलेक्टिव में, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाउएवर इट ऑल्सो लेट्स द रीडर नो दैट द मल्टीपल म्यूजिशियन आर अरेंज्ड इनटू अ सिंगल ग्रुप। और इससे ये भी पता लगता है जो मल्टीपल म्यूजिशियन है उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, सिंगल ग्रुप में। एंड प्लूरल नाउन म्यूजिशियंस इन द फर्स्ट सेंटेंस डज नॉट डू दैट। और जो पहला सेंटेंस था हमारा जिसमें हमने म्यूजिशियन यूज किया था, उसमें कोई ग्रुप की बात हमने नहीं की, क्योंकि हमने तो म्यूजिशियंस की बात की थी, यानी म्यूजिशियन का प्लूरल बनाया, वहां पर हमने बहुवचन बनाया, एस लगाकर म्यूजिशियन हुआ। Here are two more examples। देखिए, the soldiers marched very swiftly। तो यहाँ पर प्लूरल है क्योंकि सोल्जर को हमने एस लगाकर सोल्जर्स किया, तो सिपाहियों ने मार्च किया बहुत तेजी से। एंड द प्लाटून, जो प्लाटून होती है अपनी, यानी एक टुकड़ी होती है, मार्च्ड वेरी स्विफ्टली। तो ये देखिए जो प्लाटून है वो उसने मार्च किया बहुत ही स्विफ्टली। तो यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन है बिकॉज दैट इज टुकड़ी, एक दल, और यहाँ सोल्जर्स मल्टीपल है जो कि ग्रुप में नहीं है, और यहाँ पर एक ग्रुप है। तो ये कलेक्टिव नाउन है, दिस इज प्लूरल नाउन। As in the previous example, both soldiers and platoon indicate the multiple people। दोनों ही multiple लोगों को indicate करती है। However, the only platoon lets the reader know that the soldiers are organized into a collective unit। फिर भी क्या है कि केवल प्लाटून से ये पता लग जाता है पढ़ने वाले को कि सोल्जर्स से ही मिलाकर, यानी सोल्जर्स के ग्रुप को ही हमने प्लाटून या यूनिट की तरह यूज किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, singular versus plural use। Collective nouns usually function as a singular noun in a sentence। singular noun की तरह भी काम करते हैं, but they are occasionally used as a plurals। तो अब बात ये आई सामने की, केवल देखिए अभी तो हम समझ रहे हैं कि भाई ये यूनिट की तरह काम कर रहा है कलेक्टिव नाउन जो है आपकी, ठीक है। जैसे आपने बोला भाई फैमिली है, ठीक है, मान लीजिए आप फैमिली है, तो फैमिली कितनी है भाई, मैंने कहा माई फैमिली, तो मेरी फैमिली एक हो गई, ठीक है। आपने बोला आर्मी, आर्मी, तो आर्मी फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी, तो आर्मी क्या वन है, ठीक है। तो हम इन्हें क्या है, तो कलेक्टिव। भाई देखिए फैमिली एक सदस्य से नहीं बनती कभी भी, फैमिली में कंसिस्ट ऑफ सो मेनी मेंबर्स, तो उसमें 2 4 3 2 भी सदस्य होंगे, ठीक है, एटलीस्ट 2 तो चाहिए फैमिली को फॉर्म करने के लिए। तो उसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं, मल्टीपल मेंबर्स हैं, तो उसको फैमिली बोलते हैं, लेकिन एज अ यूनिट हम उसे सिंगुलर यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है इस रूल में, ये देखिए, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली फंक्शन एज अ सिंगुलर नाउन्स इन अ सेंटेंस बट दे आर ओकेजनली। लेकिन कई बार कुछ ऐसे अवसरों पर यूज्ड एज अ प्लूरल होता है। वेदर दे आर यूज्ड इन अ सिंगुलर और प्लूरल मैनर कैन इम्पैक्ट व्हिच वर्ब्स एंड द प्रोनाउंस शुड बी एसोसिएटेड विद दैट विद द वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम यूज करते हैं किसी भी स्थिति में, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो इम्पैक्ट करता है उस क्रिया को, प्रोनाउंस जो उनके बदले आ रही है, या जो भी वर्ड उनसे रिलेट करते हैं, एसोसिएट है, उन पर इम्पैक्ट जरूर डालता है फिर ये, ठीक है। तो देखिए, द वे वी डिटरमाइन इन विच मैनर द कलेक्टिव नाउन शुड बी यूज्ड इज टू कंसिडर वेदर द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स आर बीइंग regarded as a single whole unit or as a multiple individual। if they are functioning as a whole, then you use singular verbs, tenses and pronoun। if they are acting individually, then you use plural verbs, tenses and pronouns, ठीक है। तो पहले इसको बहुत अच्छे से समझ लो, तभी आगे बढ़ेंगे।
ये देखिए, एक एक वर्ड मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली फंक्शन एज अ सिंगुलर नाउन। तो ये बात तो देखिए मैंने अभी एग्जांपल देकर आपको क्लियर कर दी कि भाई सिंगुलर नाउन की तरह सेंटेंस में इसका यूज होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका यूज प्लूरल की भी तरह होता है। अब वेदर दे आर यूज्ड इन अ सिंगुलर, अब चाहे उनको सिंगुलर में यूज करते हैं, ठीक है, या उन्हें उनका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है, कैन इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट कर सकते हैं विच वर्ब्स एंड द प्रोनाउन शुड बी एसोसिएटेड विद द वर्ड, जो भी क्रिया या जो भी प्रोनाउन, जैसे फॉर एग्जांपल या कोई भी वर्ड इनसे एसोसिएट किया जाता है, उन पर ये प्रभाव डालते हैं फिर। क्योंकि भाई देखिए, माय फैमिली इज, ओके, तो हमने फैमिली के साथ इज लगाया तो वर्ब यहाँ पर इज आई है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना होगा कि जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर यूज हो रहा है तो सिंगुलर की तरह यूज करें उसके साथ आने वाले सभी क्रियाएं, प्रोनाउन जो भी होंगी। और अगर आप उसे प्लूरल की तरह यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आने वाली क्रियाएं प्लूरल होंगी, उसके साथ आने वाले जो अदर वर्ड्स हैं जैसे प्रोनाउंस है वो भी आपके प्लूरल होंगे अकॉर्डिंग टू नंबर। तो देखिए, द वे वी डिटरमाइन इन विच मैनर द कलेक्टिव नाउन शुड बी यूज्ड इज टू कंसीडर वेदर द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव। अब देखिए, जो तरीका है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं इन विच मैनर द कलेक्टिव नाउन शुड बी यूज, जिस तरीके से ये होनी चाहिए यूज, टू कंसीडर, क्या ध्यान रखना होता है कि वेदर द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन आर बीइंग रिगार्डेड एज ए सिंगल। अब जो भी कलेक्टिव नाउन के जो सदस्य हैं, जो आपने जिस भी ग्रुप में उसके जो सदस्य हैं उनको आप एज ए सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, उनका रिगार्ड आर बीइंग रिगार्डेड एज ए सिंगल होल यूनिट और मल्टीपल इंडिविजुअल, या फिर उस ग्रुप के एक एक सदस्य अलग अलग इंडिविजुअल के बारे में आप बात कर रहे हैं। इफ दे आर फंक्शनिंग एज अ होल, अगर वो पूरा एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, देन यू यूज द सिंगुलर वर्ब। फिर तो उठाओ सिंगुलर वर्ब यूज कर दो और उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउंस यूज होंगे। इफ दे आर एक्टिंग इंडिविजुअली, अगर आप एक एक करके उससे इंडिविजुअली काम करा रहे हो, देन यू यूज प्लूरल वर्ब टेंसेज एंड प्रोनाउंस। तो जो भी वर्ब टेंसेज आप यूज करेंगे वहां पर वो आपके बहुवचन होने चाहिए और उसके साथ आने वाली प्रोनाउंस भी उसी नंबर की यानी प्लूरल की होंगी। ठीक है जी, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है बट मैं अपनी तरफ से इस एग्जांपल को दे देता हूँ। देखिए, जैसे दिस टीम is playing well, तो यह टीम अच्छा खेल रही है। तो टीम से मतलब हो गया अ यूनिट, मतलब एज अ होल, पूरी समझ, यानी तो एक एक जो भी जितने भी खिलाड़ी, मान लो जैसे 11 खिलाड़ी हैं तो 11 के 11 खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए हमने एक यूनिट की तरह बात की, ठीक है। बट इफ आई एम सेइंग दैट this team, sorry, the team ले लेते हैं, the team are wearing their t-shirt। तो देखिए, the team are wearing their t-shirts, तो मतलब हो गया कि जो टीम है ना, अब यहाँ पर हम इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, यानी टीम के जो मेंबर्स है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो इसलिए मैंने टीम के साथ आर लगा दिया यहाँ पर, वेयरिंग दियर टी शर्ट, तो उन्होंने अपनी टी शर्ट पहन रखी यानी पहने हुए हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मतलब इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल प्लूरल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर एज ए होल यानी यूनिट हो गया। अब देखिए नीचे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट द सिंगुलर यूज ऑफ अ कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर देखिए, जो कलेक्टिव नाउन्स के जो सिंगुलर यूज है उसको डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पर संकेतित करता है उसकी तरफ। ये यहाँ पर एग्जाम्पल उसी की तरफ संकेत करता है। तो देखिए, द ऑफेंस होप्स टू स्कोर अ टचडाउन ऑन इट्स नेक्स्ट प्ले। तो जो ऑफेंस है यानी एक टीम है जो कि ऑफेंसिव यूनिट है पूरी, जिसमें कोई क्रिमिनल्स की तरह की एक्टिविटीज है, कोई प्ले है उसमें, उसको हमने कलेक्टिव नाउन यहाँ ऑफेंस की तरह यूज किया है। जो अपराध है वो उम्मीद करता है स्कोर करने की टचडाउन को अपने अगले प्ले में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका कलेक्टिव नाउन है एज अ यूनिट यानी जो कि सिंगुलर है।
तो here the collective noun offense refers to the members of a team's offensive unit. तो देखिए जो offensive unit की जो टीम है उसके members को refers करता है. Functioning as a whole पूरी यूनिट की तरह यानी पूरी समस्त की तरह यहाँ पर रेफर हो रहा है. Therefore it acts as a singular noun in the sentence. तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर नाउन की तरह यूज हुआ है, तभी यहाँ पर होप में आपने एस लगाया. ठीक है जी. और यहाँ पर जो प्रोनाउन है आपकी वो भी इट्स यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिंगुलर रखा है और सिंगुलर इट प्रोनाउन होती है आपकी सिंगुलर में, और इट का पॉजेसिव केस यहाँ पर इट्स होता है. तो देखिए it acts as a singular noun in the sentence. As a result the verb and the pronoun its are also singular. इसलिए यहाँ पर singular है. अब देखिए यहाँ पर नीचे compare this to the next sentence which demonstrates plural use of a collective noun. तो यहाँ पर इस पहले वाले सेंटेंस को हम नीचे वाले सेंटेंस से यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस से, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है, संकेत देता है प्लूरल यूज की तरफ कलेक्टिव नाउन का. जैसे द जूरी ईट दियर लंच. तो देखिए यहाँ पर जूरी ईट दियर लंच बिफोर दे डेलिब्रेट. तो इससे पहले कि वे विचार विमर्श करें, कोई सलाह मशवरा, उससे पहले वो क्या अपना लंच खाते हैं, लंच लेते हैं. तो यहाँ पर देखिए द जूरी, जूरी के साथ आपने ईट लगाया जो कि SEIS नहीं है, तो जूरी के मेंबर्स की यानी तो जो पूरी सदस्य थे जूरी के, जो जजेस थे, वो अपना लंच करते हैं बिफोर दे डेलिब्रेट. तो इन दिस सेंटेंस द कलेक्टिव नाउन जूरी रेफर्स टू द जूरी मेंबर्स acting individually. As a result jury function as a plural noun in the sentence. This means that the plural pronouns they and their are used as is the plural form of the verbs. इसीलिए यहाँ पर ये देखिए ये दे प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए, क्योंकि जूरी यहाँ पर सिंगुलर नहीं है ये, और भाई यहाँ पर देयर यूज हुआ है जूरी के लिए क्योंकि हमने इसको प्लूरल कंसीडर किया है. एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ. द जूरी गिव्स इट्स. तो नाउ देखिए यहाँ पर मैंने गिव्स क्यों लगाया, क्योंकि मैंने एज अ होल इसको यूज किया है, और यहाँ पर क्या है एज अ इंडिविजुअल मेंबर. मैंने जूरी के जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग यूज किया है. तो उस तरीके से हम सिंगुलर एंड प्लूरल में यूज कर सकते हैं. देखिए इन रूल्स को सीखने के लिए आपको कॉमन एरर्स की जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी आने वाले टाइम में, उसमें बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि वहाँ पर आपको सिंटेक्स कंप्लीटली पढ़ा जाएगा और कॉमन एरर्स को हम एक एक चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. अभी इसमें भी हम मैक्सिमम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं. ये देखिए इन दिस सेंटेंस द कलेक्टिव नाउन जूरी रेफर्स टू द जूरी मेंबर्स इंडिविजुअली. एज अ रिजल्ट the jury function as a plural noun in a sentence. This means that the plural pronouns they and their are used in a plural form of the verb eat. देखिए some more examples. अब और examples ले लेते हैं. ठीक है, एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, बने रहें. अभी जैसे फैमिली है, द फैमिली इज दैट फ्लाइंग टू यूरोप ओवर द समर. तो द फैमिली मेंबर्स आर टेकिंग डिफरेंट फ्लाइट्स टू यूरोप. तो यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस, ये हमने एज ए सिंगुलर फैमिली और यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के बारे में बात की तो प्लूरल वर्ब हो गई. इस तरह से हर्ड, द हर्ड इज स्टेइंग ऑन द फार्मर्स प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर हर्ड है यानी एक पूरा झुंड ग्रुप की तरह, एंड द पार्ट्स ऑफ द हर्ड्स आर लिविंग द फार्मर्स प्रॉपर्टी. तो जो उसका हिस्सा है हर्ड का वो अलग अलग हम बात कर रहे हैं मवेशियों की नाव. ठीक है, इस तरह बुशल है यहाँ पर. बुशल इज अ राइप इनफ टू ईट. मोस्ट ऑफ द एप्पल्स इन द बुशल आर राइप इनफ टू ईट. तो ये देखिए बुशल इज राइप इनफ टू ईट. तो एक पूरे होल यानी यूनिट की बात कर रहे हैं. बुशल में जो भी एप्पल्स हैं, हम एप्पल्स की इंडिविजुअल बात, एंड मोस्ट ऑफ द एप्पल्स इन द बुशल. तो बुशल के अंदर ज्यादातर जो एप्पल हैं वो मतलब पर्याप्त पके हुए हैं खाने के लिए. ठीक है, बुशल क्या होता है इसको यहाँ एक्सप्लेन किया. देखिए इज ए मेजर ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू 8 गैलन या 36.4 लीटर्स. यूके में एक यूनिट को हम बोलते हैं बुशल. ठीक है, और यूएस में ये
35.2 लीटर्स का होता है यूएस में, यूज्ड फॉर द कॉर्न और फ्रूट वगैरह के लिए इसको हम यूज करते हैं। एक यूनिट होती है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में भाई शेर बोल देते हैं, सवा शेर, एक शेर, ठीक है। और जनरली आपने देखा भी होगा हिंदी में, मुझे नहीं पता आपको पता है नहीं, हमारे हिंदी में जो मेजरमेंट की यूनिट्स हैं उनको बदलते हैं, ठीक है। जैसे एक मन, और एक धड़ी, ओके, आपने सुना भी होगा, अलग अलग क्षेत्र में रीजनली ये बोला जाता है। तो उसी तरह से बुशेल एक इंग्लिश में एक यूनिट है मेजरमेंट की, जिसको हम यूज करते हैं। तो अगर आप इसको यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं यानी होल, तो इस तरह से, और अगर आप ये देखें मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, तो हमने इसको प्लूरल में यूज किया। ठीक है भाई गाइस, और यहाँ पर देखिए ये finally it is worth nothing that in British English it is more common for the collective nouns to function as a plural in instances। तो अंत में यह ध्यान देने योग्य है कि ब्रिटिश अंग्रेजी में सामूहिक संज्ञाओं के लिए सभी उदाहरणों में बहुवचन के रूप में कार्य करना अधिक सामान्य है, ठीक है, इट इज क्वाइट कॉमन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लूरल ओनली कलेक्टिव नाउन्स, तो कुछ ऐसे प्लूरल हैं जो ओनली कलेक्टिव नाउन्स है, जैसे सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स कैन ओनली बी प्लूरल सच एज द पुलिस। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में रहते हैं। अब एक तरह से ये भी प्लूरल है, क्योंकि पुलिस एक दल को बोलते हैं जिसमें पुलिस कर्मियों का दल है, उसी दल को दैट इज पुलिस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये हमेशा प्लूरल में रहता है, ये सिंगुलर में नहीं होता है कभी। तो द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, ये गलत है क्योंकि इज हम यूज नहीं करेंगे, पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। However, we can make the noun countable by adding more information to the sentence. If we want to specify a single member of the police, we could say, भाई अब देखिए होता क्या है कि हालांकि हम काउंटेबल नाउन बना सकते हैं कुछ और मोर इन्फॉर्मेशन या कुछ आर्टिकल्स या डिटरमिनर्स जोड़कर सेंटेंस में या उस वर्ड से पहले। तो इफ we want to specify a single member of the police, so we could say that a police officer या a policeman is investigating the matter। तो ये देखिए सिंगुलर हो गया, ठीक है जी, क्योंकि वो पुलिस दल का फिर एक व्यक्ति हो गया या ऑफिसर हो गया। Here are some other examples of the collective nouns that can only be plural, जैसे people है, ये children है, poultry हालांकि plural है, ठीक है, और vermin है जिसको नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन्स एंड एनिमल्स। तो इसमें भी हम देख लेते हैं, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स दैट रेफर्स टू द डिफरेंट ग्रुपिंग्स ऑफ पीपल, एनिमल, ठीक है, एंड थिंग्स। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ द डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनिमल्स ग्रुप नेम्स, बट हियर आर द फ्यू कॉमन वंस। तो बहुत सारे मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो कि अलग अलग ग्रुप्स को, जैसे लोगों के, एनिमल्स के, थिंग्स के ग्रुप को रेफर करते हैं। और बहुत सारे मतलब सैकड़ों डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स इस तरह के हैं जो कि ग्रुप्स के नाम को, एनिमल्स के ग्रुप्स को देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हैं जिनको एग्जाम्पल्स को देंगे, क्योंकि सारे तो नहीं देख सकते, तो आप इसको स्टडी कर लें बाद में, पर आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल देखिए, आर्मी है, सो ऑडियंस है, ठीक है भाई, क्लास है, क्राउड है, फैकल्टी है, फैमिली, गैंग, ग्रुप, जूरी, इट्स अ ग्रुप ऑफ जज, ठीक है, स्क्वाड है, टीम है। और ये देखिए ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स मिल लेते हैं, जैसे पैड ऑफ ऑयस्टर्स है, मतलब शीप जो होते हैं ना, शीप, उनके ग्रुप को, उनके कलेक्शन को हम दैट्स पैड ऑफ ऑयस्टर्स बोलते हैं। कॉलोनी ऑफ एंट्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, गैगल ऑफ बीज है, यानी जो आपके हंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप को। हर्ड ऑफ काउज है, लिटर ऑफ किटन्स है, ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं किटन्स, उनके ग्रुप को यानी उनके समूह को हम लिटर है, ठीक है। पैक ऑफ वॉल्स है, प्राइड ऑफ लॉयंस है, लॉयंस हमेशा प्राइड में रहते हैं, ठीक है। स्कूल ऑफ फिश है, ठीक है जी। स्वार्म ऑफ बीज है, जो मधुमक्खियों का झुंड होता है एक तरह से, वो, ठीक है, उसको झुंड बोलेंगे या फिर जो भी बोलते हैं हिंदी में, दैट इज उसको स्वार्म बोलते हैं। बैंड ऑफ कोयटस है, गेटिंग ऑफ द वुड पैकर्स है, ठीक है।
और वुडपैकर्स इज अ सॉर्ट ऑफ लाइक बर्ड, जो कि आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं उसको मारती है, उसमें चोंच मारती रहती है ना पेड़ों में, कटफोड़वा बोलते हैं उसको हिंदी में, कटफोड़वा, ठीक है। डल ऑफ पेंगुइन्स है, मॉब ऑफ कैंगरूज है, स्कूल ऑफ फिश है, ठीक है। इस तरह ग्रुप ऑफ थिंग्स में कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैच है, राइट, बंच है, बंडल है, बुशल है, क्लस्टर, फ्लीट, ग्रोव, पैक, ओके, इस तरह से पाइल, सैट और स्टैक। स्टैक मतलब जैसे ढेर होता है किताबों का, मैगजीन्स का, द स्टैक ऑफ मैगजीन्स, राइट। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द अबव कलेक्शंस, जैसे पीपल है, जैसे क्योर्स रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम द ऑडियंस, तो जो समूह है, गायकों का समूह है, उसने स्टैंडिंग ओवेशन, एक स्वागत प्राप्त किया ऑडियंस की तरफ से। एंड द जूरी डिलीवर्ड द वर्डिक्ट, ओके, टू द जज। यहाँ टीम है, यहाँ पर दिस इज कलेक्टिव नाउन, ओके। इसी तरह से एनिमल्स में लकीली द शी क्लोज अ विंडो बिफोर द स्वैम गोट इनटू द हाउस, तो इससे पहले कि जो मधुमक्खियों का एक झुंड था, एक भीड़, मतलब एक तरह से जैसे आते ना वो एक साथ में, तो वो घर में घुसती उससे पहले उन्होंने विंडो बंद कर ली थी। इट वॉज हार्ड टू पिक जस्ट ऑन द किटन फ्रॉम द लिटर, ये बहुत ही हार्ड था एक किटन लेना ग्रुप में से, मतलब एक किटन्स का ग्रुप था उसमें से। एंड द ट्रूप ऑफ द baboons, okay, made its nest for the night, तो एक ट्रूप ऑफ बेबून्स ने अपना नेस्ट बनाया फॉर द नाइट, नाइट के लिए, ठीक है। और थिंग्स में देखिए, द फ्लीट ऑफ शिप लेफ्ट लेफ्ट द हार्बर, ओके, दिस मॉर्निंग, एंड while cleaning out the desk we found a stack of the old magazines, तो हमें जब हम डेस्क को साफ करते वक्त क्या मिला, वी फाउंड अ स्टैक ऑफ द ओल्ड मैगजीन्स, हमें एक ढेर मिला पुरानी मैगजीन्स का, एंड दैट इज कॉल्ड गुच्छा। ये आपका वस्तुओं से रिलेटेड है। तो दोस्तों इतना था अभी इसमें। आशा करता हूँ कि आपको कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक ठोक देना यार अब, और सब्सक्राइब कर लेना जो न्यू व्यूअर्स हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत डिटेल्स में होने वाली। देखिए, ये वो इंग्लिश है ग्रामर में जिसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है। जनरली कलेक्टिव नाउन्स में आपको स्कूल्स में पढ़ा दिया जाता है कि ग्रुप ऑफ लाइक नाउन्स को कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर आपने पढ़ा है, हटकर पढ़ा है, तो इसके लिए लाइक तो बनता है दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।